बच्चों, आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है शब्दों की रचना, वर्ड फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे दिया गया है रसोई घर, बस, लड़की। इन सभी तीनों शब्दों का एक अलग अर्थ है। जो शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हीं को ही सार्थक शब्द कहते हैं, और ये शब्द अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि लड़की, ल धन अ धन ड धन अ धन क धन ई, लड़की। तो जब स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके मिलाया जाता है तब एक सार्थक शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और उन्हें उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्प, रात्रि, सूर्य, पुष्प आदि। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उसका हिंदी में प्रयोग परिवर्तन करके किया जाता है, जैसे कि सांप, रात, सूरज, फूल आदि। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे ही देश में बने हुए होते हैं, जैसे पगड़ी, खिड़की, जूता आदि। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशों से, बाहर से आए हुए हैं और उनका हम अपनी भाषाओं में हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, लालटेन, टिकट आदि। अब है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋण शब्द। ये शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके अपने अर्थ होता है, जैसे घर, सेना, मेला आदि। यौगिक शब्द, ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उन दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, जैसे नील कमल। नील धन कमल, इन दोनों का ही अलग अलग अर्थ भी है। योगऋण शब्द, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं पर उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई एक विशेष अर्थ निकलता है, जैसे कि पंकज। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। नीलकंठ, नील धन कंठ। नीलकंठ हम नीले कंठ वाला अर्थात शिव को भी हम नीलकंठ बोलते हैं। अब है थर्ड आपका प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन शब्दों में हम लिंग वचन के कारण परिवर्तन आता है। ये शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम आदि, ये सब विकारी शब्द हैं। अब है अविकारी शब्द। इन शब्दों के रूप में किसी भी तरह से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इन्हें ये शब्द होते हैं जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समरूपी शब्द। ये सारे शब्द को हम जो का त्यों ही इस्तेमाल करते हैं, इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। शब्द रचना। शब्द रचना को 2 आधार पे बांटा गया है, उपसर्ग और प्रत्यय। पहला है उपसर्ग। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे न्याय। न्याय शब्द का अर्थ होता है, उसी के आगे उपसर्ग अ लगा देंगे तो वो बन जाएगा अन्याय। धर्म एक शब्द होता है, सार्थक शब्द, उसी के आगे अ लगा देंगे तो बन जाएगा अधर्म। इसी प्रकार से आपको आपके कुछ उपसर्ग और उसके अर्थ दिए गए हैं। इन सभी उपसर्ग शब्दों को जोड़कर हम अलग अलग अर्थ बना सकते हैं। जैसे अगर सु का हम प्रयोग करते हैं तो सु का मतलब होता है अच्छा, और अगर हमने पुत्र के सामने सु लगा दिया तो वो बन गया सुपुत्र। वैसे ही प्र है, प्र मतलब अधिक। अब हमने बल के सामने में प्र लगा दिया तो वो बन गया प्रबल। प्रत्यय, ऐसे शब्द जो शब्द के बाद में लगते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। जैसे सुंदर, सुंदर शब्द एक सार्थक शब्द है, उसी के बाद में हमने ता लगा दिया तो वो बना सुंदरता। वर्ष एक सार्थक शब्द है, उसी के बाद हमने एक लगा दिया तो वो बन गया वार्षिक। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नए और शब्द दिए गए हैं, अलग अलग ये प्रत्यय शब्द दिए गए हैं, उनको जोड़ के हम नए नए शब्द बना सकते हैं। इन प्रत्यय शब्दों के अलावा
और भी बहुत से शब्द हैं जिन्हें हम प्रत्यय और उपसर्ग में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि आपने शब्द रचना के बारे में इस अध्याय में पढ़ा कि शब्दों की रचना किस आधार पर की जाती है।